हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अगली क्लास बेसिक मैथ्स की। स्क्वायर रूट को बोलते हैं हिंदी में वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। देखिए, वर्ग और वर्गमूल मतलब स्क्वायर और वर्गमूल एक जैसे ही होते हैं, बस उल्टे सुल्टे होते हैं। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। आपको पता है वन का वर्ग क्या होता है? वन मतलब वन का स्क्वायर क्या होता है? वन। टू का स्क्वायर फोर, थ्री का नाइन, फोर का 16। अब उल्टा करेंगे, वन का वर्गमूल टोपी में लगा दिया वन। टोपी में देखिए वन के, इस वन के मैंने टोपी लगा दी तो वापस वही नंबर आता है। फोर के टोपी लगाई टू आएगा, नाइन के टोपी लगाई थ्री आएगा, 16 के टोपी लगाई फोर आएगा, 25 के टोपी लगाई। इस टोपी का मतलब होता है वर्गमूल या अंडर रूट। तो इस वन का अंडर रूट किया, वापस वन आएगा। फोर का अंडर रूट टू आएगा, नाइन का अंडर रूट तीन आएगा, 16 का अंडर रूट चार। मैं बोलूँ आठ का वर्ग 64, मैं बोलूँ 64 का वर्गमूल 8, 9 का वर्ग 81, 81 का वर्गमूल 9, ऐसे 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल 16, 289 का वर्गमूल 17, 324 का वर्गमूल 18, 20 का वर्ग 400, 400 का वर्गमूल 20। ऐसे चलते जाएंगे। 25 का वर्ग 625, 625 का वर्गमूल 25। अब देखो मैंने इधर ओल्ड लिख रखा है। 476 का वर्गमूल 26, 729 का वर्गमूल 27, 784 का वर्गमूल 28, 841 का वर्गमूल 29, 900 का वर्गमूल 30। आपको वर्ग और वर्गमूल उल्टे सुल्टे याद होने चाहिए। अब आ जाओ आगे बात करते हैं वर्गमूल के बाद पॉइंटों में जोड़ बाकी कैसे करते हैं। 1.21 और 0.21। देखिए पहला नंबर है 1.21, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। पॉइंट के दाईं तरफ तो है 2 1 और पॉइंट के बाईं तरफ है 0। इनको ऐड करेंगे तो 1.4 आएगा, सॉरी। ठीक है। ऐसे अगला है 0.001। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के दाईं तरफ तो 1 है, बाईं तरफ 0 और 1 है, ऐड करेंगे तो 101.10। तो ये आगे देखो मैंने सोल्व कर रखा है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और इसको देखो सोल्व करके फिर लिख रखा है। ऐसे मान लो बहुत बड़ा आ गया, दिस 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 दिस। पहले लिखेंगे 0.006, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 06। ऐसे देखो लगा दिया। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के दाईं तरफ 6, बाईं तरफ 0। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, दाईं तरफ 600, इधर 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इसको माइनस करेंगे अपन 10.01 में माइनस करेंगे। ये लो माइनस हो जाएगा वही। ये भिखारी है, नहीं सॉरी, ये वन में से वन गया, हासिल ली यहाँ आ गई, 10 में से गया 9, 9 तो 9.91 आ गया। ऐसे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब गुणा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुणा की बात करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे गुणा की बात। आपके पास 2.1 गुणा 2.1 है। आप इस पॉइंट को तो खा जाओ, क्या आएगा? 21 गुणा 21, 21 को 21 से गुणा करते हैं 441 आता है। 21 को 21 से गुणा करते हैं 441 आता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, 2.1 था आपका और एक 2.1 था, इसमें एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद, दो अंकों के बाद दाईं तरफ से लगा दो, 1 2, ये लो 4.41 आंसर आ गया। ऐसे ही इसको करेंगे। पहले पॉइंट को खाओ 14 आ गया, फिर पॉइंट को खाओ 0, 14 आ गया। अब इस जीरो का कोई मतलब है नहीं है, तो कैसे करेंगे? 14 गुणा 14 कितना आएगा? 196। अब कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे? इसमें तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसमें एक 3 अंकों के बाद, 1 2 3। ये लो पॉइंट, लेकिन अच्छा नहीं लगता, 0 और लगाएंगे। कहने का मतलब आपके पास तो 6 9 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं लगता, इसके आगे भी 0 लगाते हैं। अब इसको गुणा करेंगे। पहले पॉइंट को उठाओ, 0 0 2 गुणा 100। अब इन दोनों जीरो
कितने के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद 1 2 ये पॉइंट आएगा, मतलब 2.00 पॉइंट के बाद 0 हो और 0 के बाद कोई अंक नहीं हो तो उनका कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब 2.00 एक जीरो लगा दो, इनका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद 0 हो और 0 के बाद कोई अंक नहीं हो, 0 ही हो तो कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, 0 1 0 2 0.06 05 0। अब इसमें कौन से 0 का मतलब होता है, कौन से का नहीं होता। इसका मतलब नहीं होगा, इसका मतलब 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 नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब इसका क्यों नहीं होगा कि ये कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये बीच में आ गया, ये भी इधर आ गया, 6 के पहले आ गया, 6 के बाद में देखो, अगर इस 0 के बाद में कोई डिजिट नहीं होता तब तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन 0 का मतलब है यहाँ पे क्योंकि बाद में अंक है, और इस 0 के बाद में कोई अंक नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। इस लास्ट वाले का और पहले वाले का मतलब नहीं है, बाकी का मतलब है। 0.1 को 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 में देखो 0 1 लिखूँगा पहले, गुणा 10। इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो 1 गुणा 10 10 आएगा। 10 में कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद आएगा, तो 1.0 पॉइंट के बाद 0 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो 1 आ गया। ऐसे अगले वाले का 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, भाग वाले की। भाग वाला कैसे करेंगे देखो, अपन यहाँ पे अगर बात करें, भाग वाले की बात करेंगे, पहले इस पॉइंट को उठाया, इस 14 वाले पॉइंट को उठाया। जब भी ऊपर पॉइंट उठाएंगे देखो, 1.4 था, उसको 14 लिखा। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाया, उसका तो 1 बन गया। पॉइंट के बाद कितने अंक थे यहाँ पे, 1 अंक था तो 1 0। कहने का मतलब आपने पॉइंट 14 को लिखा तो जो ये पॉइंट था उसका तो 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 तो 1 0 आएगा। इसके बाद 0.12 है, 12 लिखा, पॉइंट का लिखा नीचे 1। पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 तो 2 0। मतलब इन दोनों के ऊपर वाले का काम हो चुका है। अब नीचे के दोनों वालों का काम करेंगे। ये 12 लिखा पॉइंट को हटाते हुए, इस पॉइंट का ऊपर 1 लगाया, नीचे पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 आते हैं, ऊपर पॉइंट हटाते हैं नीचे 0। अब पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1 तो 1 0 आ गया। ऐसे ही 0.14 था तो इसमें 14 लिखा, पॉइंट का ऊपर 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। अब सारा कट गया, कैसे, इस 14 से ये 14, 100 से ये 100, 12 से 12, 10 से 10, वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऐसे यहाँ पे किया, इस पॉइंट को हटाया पहले 625, पॉइंट का नीचे लगा 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0। ऐसे ही नीचे वाले को उठाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। सोल्व करने के बाद देखो, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 25 का फाड़ा, 625 में 25 बार जाएगा, 25/100। अब आपको पता है नीचे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 5 2 पॉइंट, ये सही नहीं लगता, 0 लगाएंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 5 आएगा। सोल्व करने पर 1। ये मैंने इतना करवा दिया, आप कॉपी में करेंगे, और ये होमवर्क के मैं आपको 10% दे रहा हूँ, ये भी आप बताऊँगा, तब आप आंसर मैच करवाते हुए फेयर कॉपी में बाद में नोट कर लेना। अगली क्लास में मैं इनको समझाऊंगा, इनके आंसर बताऊंगा, तो आप लोग उस टाइम होमवर्क को कॉपी में कर लेना, लेकिन अभी रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।